किसी गांव के पास एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम अनुषा था। वह बहुत ही प्रिय और साहसी थी। अनुषा का एक सपना था कि वह जंगल के अंदर के सभी गाने सीखे और उन्हें गा सके। एक दिन अनुषा ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने का फैसला किया। जंगल में जाते ही उन्होंने बहुत सारे प्राणियों को गाते सुना। उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी मधुमक्खी गाने के लिए सभी प्राणियों को बुलाती है। अनुषा ने उस मधुमक्खी के पास जाकर पूछा, तुम इतना सुंदर गाती हो, कैसे सीखा? मधुमक्खी ने कहा, मेरे पिता ने मुझे सिखाया। अनुषा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस मधुमक्खी से कहा, क्या तुम मुझे भी गाना सिखा सकती हो? मधुमक्खी ने हंसते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। अनुषा ने मधुमक्खी से गाने की शिक्षा ली और बहुत मेहनत की। वह हर दिन जंगल में जाकर गाने का अभ्यास करती थी। धीरे धीरे उसकी आवाज में सुंदरता और मधुरता आने लगी। एक दिन जंगल के राजा शेर के राज्य में प्राणी गायब हो गया। राजा शेर को बहुत चिंता हुई और उन्होंने अपने प्राणियों से कहा, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? अनुषा ने यह सुनकर उसकी मदद करने का निर्णय लिया। वह राजा शेर के पास गई और उनसे पूछा, राजा शेर, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्या हुआ? राजा शेर ने कहा, मेरे राज्य में एक प्राणी गायब हो गया है और मुझे उसकी तलाश है। अनुषा ने कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। आपको किसी गायब हुए प्राणी की पहचान करने के लिए उसकी आवाज सुनने की जरूरत है। राजा शेर ने अनुषा को स्वीकार किया और उसे अपने साथ ले गए। अनुषा ने जंगल के हर कोने में गाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। फिर वह एक गुफा के पास पहुंची। गुफा के अंदर अनुषा ने एक बड़े से सांप को देखा जो आवाज के साथ खुद को प्रदर्शित कर रहा था। अनुषा ने ध्यान से सांप की आवाज सुनी और उसे अपनी आवाज के साथ मिलते हुए पहचान लिया। यह सांप ही था जो गायब हो गया था। अनुषा ने राजा शेर को सांप की पहचान बताई और साथ में ले गई। राजा शेर ने बड़े आश्चर्य से देखा कि अनुषा कैसे उस सांप की पहचान कर रही है। उन्होंने अनुषा की मदद से सांप को अपने राज्य में वापस ले आए। राजा शेर ने अनुषा को बड़ा पुरस्कार दिया और उसे अपने राज्य का गायक घोषित किया। अनुषा की मेहनत और साहस ने उसे उसके सपनों की प्राप्ति में सफल बना दिया। इसके बाद अनुषा ने जंगल के प्राणियों को गाने सिखाना शुरू किया और जंगल में सभी ने उसे अपना गायक माना। उसके गाने की मधुरता और सुंदरता ने सबको मोहित किया और उसे जंगल की बुलबुल के रूप में जाना गया। इस तरह अनुषा ने अपने सपनों को पूरा किया और जंगल की ध्वनि को अपनी आवाज में जीवंत किया। उसकी कहानी ने लोगों को साहस, मेहनत और सामर्थ्य की शिक्षा दी और उन्हें सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी।